हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने ई श्रम कार्ड के बारे में सुना होगा। ई श्रम कार्ड आज आपके चारों ओर एक ही नाम मिल रहा है, ई श्रम कार्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और ई श्रम कार्ड सरकार ने क्यों बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ई श्रम कार्ड है क्या और इसके उद्देश्य क्या है इस श्रम कार्ड को बनाने का। तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों, ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने एक ऐसा कार्ड बनाया है जिस कार्ड में जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन सब का डाटा है, वो इस ई श्रम कार्ड या ई श्रम पोर्टल पर सहेजा जाएगा। जितने भी भारत के अंदर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन सभी का डाटा, उन सभी के आंकड़े भारत सरकार के पास मौजूद होंगे। जैसे कि आज भारत सरकार जितने भी मजदूर हैं उनके लिए अगर कोई योजनाएं बनाती हैं तो बीच में ही कुछ लोग उस योजना का जो श्रमिक नहीं होते वो ही फ़ायदा उठा लेते हैं, और श्रमिकों तक जिनको इस योजना का फ़ायदा लेना चाहिए उन तक ये योजना नहीं पहुंच सकती थी। तो भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से एक ऐसा कार्ड बनाया जिसमें प्रत्येक मजदूर को उसका कुछ आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसे एक यूनिक आईडी दी जाएगी। उस आईडी के माध्यम से वो अपनी सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेकों योजनाओं का फ़ायदा उठा सकेगा। असंगठित श्रमिक हैं वो इस कार्ड को बना सकते हैं। असंगठित श्रमिक कौन कौन होते हैं, तो इससे सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इस श्रम कार्ड को कौन कौन बना सकता है। तो इस श्रम कार्ड को बनाने के लिए आप जैसे कारपेंटर, हलवाई, ड्राइवर या छोटे खेतों पर खेती करने वाले कृषक, ऐसे जो भी छोटे मोटे काम करते हो, जो कोई बड़ी कंपनियों या फिर सरकार के अधीन कोई नौकरी पर नहीं लगा हो, वो सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाए जाएंगे और वो श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। तो इस श्रमिक कार्ड बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस श्रमिक कार्ड बनाने के नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाया गया है और सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को इसका फ़ायदा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इसलिए उन लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं है जो इसके सही मायनों में हकदार हैं। लेकिन अगर कोई लोग, जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि सरकार ई श्रमिक कार्ड पर जिनके पास ई श्रमिक कार्ड होगा सरकार उन्हें 1,000 रुपये देगी, तो जो लोग इस 1,000 रुपये के चक्कर में इसके हकदार नहीं हैं वो अगर इसे बनाते हैं तो उनके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि उन्हें, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी इस श्रमिक कार्ड बनाने की जो पात्रता है वो 16 से साल से ऊपर। तो अगर कोई 16 साल के ऊपर का स्टूडेंट है और वो कहता है कि हाँ सरकार ये 1,000 रुपये दे रही है और हम इसका फ़ायदा उठा लें, तो हो सकता है कि आगे चलकर जब उसकी कोई जॉब लगे सरकारी में, तो इस ई श्रमिक कार्ड के कारण उसे जो जॉब लग रही है उसे किसी जॉब की योग्यता है तो वो इस श्रमिक कार्ड के कारण रह जाता है। तो ई श्रमिक कार्ड का एकमात्र नुकसान ये है कि जो लोग इसके योग्य नहीं हैं और पात्र नहीं हैं, अगर वो इसे बनाते हैं तो उनके लिए ये नुकसानदायी हो सकता है। जो लोग इसके पात्र हैं उनके लिए ई श्रमिक कार्ड किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं है। अब हम इसके ई श्रमिक कार्ड के फ़ायदे देखते हैं। ई श्रमिक कार्ड के अनेक फ़ायदे। ई श्रमिक कार्ड के तहत सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ ई श्रम कार्ड धारक ले सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसमें आपको पेंशन दी जाएगी। पेंशन के तहत आप करना क्या होगा, आपको प्रति माह 55 रुपये का किस्त भरनी होगी, 55 से 200 रुपये तक। और इस जो किस्त होगी उसका 50% सरकार भरेगी
آپ کی पात्रता है ई श्रम कार्ड जो धारक होगा वो इसे भर सकता है। और इसमें फ़ायदे क्या होंगे आपको, जब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तब आपको प्रति माह 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आगे दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, आप सभी देख सकते हो इनकी क्या क्या पात्रताएं हैं और लाभ क्या हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो हमारे लिए ज़्यादातर उपयोगी होंगे, जो लोग ज़्यादातर असंगठित श्रमिक होते हैं वो गांवों में निवास करते हैं, इसलिए जो उन असंगठित क्षेत्रों के लिए ज़्यादातर उपयोगी हैं योजनाएं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें अगर आपके पास ई श्रम कार्ड होगा तो आपको हर महीने 35 किलो चावल या गेहूँ दिया जाएगा। ई श्रम कार्ड के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको, जैसे हमारे पास अभी राशन कार्ड होता है तो राजस्थान का राशन कार्ड है तो राजस्थान का राजस्थान में काम आएगा। अगर आप कहीं अन्य राज्य में निवास कर रहे हो तो वो राशन कार्ड उस राज्य में काम नहीं आएगा। लेकिन ई श्रम कार्ड के तहत आप पूरे देश में इस ई श्रम कार्ड के प्रयोग से आप उचित मूल्य की दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत आप जब घर बनाते हैं अपने लिए तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, श्रमिकों सहित कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है। अगर आपके परिवार में 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है तो भी आपको इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। अगर आपके परिवार में विकलांग सदस्य हो और वे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं, स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल आकस्मिक श्रम में संलग्न हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आप ज़्यादातर लोग हैं वो इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदे में आपको मिलेगा क्या, आपको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता मिलेगी। और ये अन्य योजनाएं हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी इस योजना के बारे में देख सकते हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कुछ पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत अगर आप 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा पास हैं और आपको कोई कौशल नहीं आता है, आप कोई काम नहीं करना जानते हैं और आप अच्छी मजदूरी करना चाहते हैं, तो आपकी जब आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो जाए तो आप इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत फ्री में, मुफ्त में एक जो भी आप चाहते हो कौशल सीखना, जैसे बढ़ई का काम करना या फिर इलेक्ट्रीशियन बनना, जाकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप एक अच्छा कौशल सीख सकते हैं जो आपको प्रति माह 30 से 40,000 रुपये की नौकरी दिला सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम, अगर आप कोई बिजनेस या कोई रोजगार करना चाहते हैं या फिर एक नया उद्योग खोलना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक की राशि का
लोन उठा सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। ऐसे ही कुछ योजनाएं हैं ई श्रम कार्ड के तहत जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्राप्त होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक नहीं हैं, असंगठित श्रमिक नहीं हैं, तो आप ई श्रम कार्ड ना बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इसके सही मायनों में हकदार होंगे उन तक इस योजना का फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा। आपको बताइए कंपटीशन आज हर क्षेत्र में हो गया, तो जो इसके सही मायनों में हकदार हैं उन्हें इस योजना का फ़ायदा लेने दें। धन्यवाद दोस्तों।